हाँ मोहतम पुंज जासूर दे कभी कर निकर। सभी इस ग्रुप में आई गुरु प्यारी साध संगत अपने हृदय के अंदर अपने इष्ट देव श्री परमहंस दाता दयाल जी महाराज जी के सुंदर स्वरूप का ध्यान करते हुए एक दफा मुख रचना को पवित्र करनार्थ बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय। गुरुमुखों, हम सब गुरुमुख जन सभी भाग्यशाली हैं। जो गुरुमुख बन जाता है उसके भागों की तो सराहना जितनी भी करें उतनी ही कम है। सर्वप्रथम इस दरबार में हमें श्री सतगुरुदेव महाराज जी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। हम पूर्ण सतगुरु की हमें प्राप्ति हुई है। शाहे विलायत श्री परमहंस दयाल जी महाराज पूरे विश्व के स्वामी, जिनकी ज्योत आज छठे स्वरूप में श्री अनंतपुर धाम में रूहानी तख्त पर सुशोभित है। और हम सब उनके दर्शन पा करके, उनके वचन सुन करके निहाल होते हैं और अपनी जीवात्मा का कल्याण कर रहे हैं। सर्वप्रथम महापुरुष जब भी वचन करते हैं, हम सब ने सुने हैं, हमारे पंचम पातशाही महाराज जी भी सबसे पहला शब्द क्या फरमाते थे कि भाग्यशाली गुरुमुखों। वो अपने वचनों के द्वारा हमारी सब कमियां इग्नोर करते हुए, हमारे अवगुणों को ना देखते हुए सर्वप्रथम हमें सौभाग्यशाली बनाने का और गुरुमुख बनने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। क्योंकि जो संतों की पूर्ण सतगुरु की वाणी होती है वो अटल वाक्य होते हैं उस परमपिता परमात्मा के, जो धूर्धाम से उतरी हुई वाणी महापुरुष अपने मुख से उच्चारित करते हैं। जो महापुरुषों के मुख से वाणी निकलती है वो ज्ञान का सागर होता है, वो सत्संग बन जाता है। इसलिए हम उनके वचनों को सुन करके अगर अपने हृदय में धारण करते हैं तो हम सच में सौभाग्यशाली हो जाते हैं और पक्के गुरुमुख कहलाते हैं। क्योंकि गुरुमुख का मतलब ही यही है। गुरु का मतलब क्या है कि गु कहिए अंधियार को, रू कहिए प्रकाश, अर्थात गु अर्थात अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाने वाले ही पूर्ण सतगुरु कहलाते हैं, गुरु कहलाते हैं। मतलब ही यही है। अब जीव देख कहते हैं ना कि दीपक गुरु का वचन है, लेकर चले जो साथ, जगत अंधेरी कोठरी, कब ना भटके पात। जो सत्पुरुषों के वचन होते हैं उस संसार में दीपक के न्याय होते हैं, जो हमें सच्चा उस अंधेरे के अंदर, इस कलयुग के अंदर, ये जो कलयुग की महाभयावह रात्रि है उसके अंदर महापुरुषों के वचन उस दीपक का काम करते हैं। वो रोशनी हमें प्रदान करते हैं ताकि हमें अपना रास्ता, अपना मार्ग, अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई दे। और ये काम गुरुमुखों हम और तुम नहीं कर सकते। ये जो दूर दरगाह से हुक्म लेकर के उस मालिक का, उस परमात्मा का नूर लेकर के आते हैं, ये उन्हें ही अख्तियार होता है, उन्हें अथॉरिटियां होती हैं, उस परमपिता परमात्मा की शक्तियां मिलती हैं कि जो अपने खुद से, अपनी मौज से इस सृष्टि के अंदर जो कुछ भी चाहे अदल बदल कर सकते हैं। भगवान के जो सत्पुरुषों के वचन होते हैं, उन वचनों ने तो युग ही पलट के रख दिया था। सब जानते हैं जब त्रेता के अंदर पहले द्वापर युग आना था, त्रेता युग के अंदर जब दशरथ महाराज जी ने अपने पिछले जन्म में तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था, तो उन्होंने क्या वरदान मांगा था कि आप हमें पुत्र रूप में प्राप्त हो। तो भगवान ने कहा कि मेरा अवतार तो राम के रूप में द्वापर में होना है। तो अभी तो जो है कि इतने द्वापर युग बीत जाएगा, फिर त्रेता आएगा। तो जो तपस्वी थे दशरथ महाराज जी पिछले जन्म में, उन्होंने हाथ जोड़कर विनय की प्रभु ये तो कहीं जन्म बीत जाएंगे, युग बीत जाएगा,
हमें तो आप जल्दी ही उत्तर रूप में प्राप्त हों। तो हम सबको ये विदित है, ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है, भगवान ने श्री हरि विष्णु जी ने तथास्तु कह कर के युग ही पलट दिया था। पहले त्रेता युग आया, भगवान ने राम का अवतार लिया, हम सब जानते हैं। फिर वही ज्योत द्वापर के अंदर श्री कृष्णचंद्र महाराज जी के रूप में आई। तो गुरुमुखो वही ज्योत है, इसे कलयुग के अंदर कबीर साहिब जी के रूप में, श्री गुरु नानक देव जी के रूप में, और आज वही श्री रामचंद्र महाराज जी की ज्योत श्री परमहंस दयाल महाराज जी के रूप में श्री अनंतपुर धाम में विराजमान है। बोलो जयकारा तो गुरुमुखो बोल मेरे यही महाराज। हम जितना भी अपने भागों की सराहना करें उतने ही कम है। सच में महापुरुषों में भाग्यशाली बना देते हैं। भक्ति के धनी, भक्ति के भंडारी, ज्ञान के दाता केवल वक़्त के पूर्ण सतगुरु ही होते हैं। सौभाग्य से हमें उनकी संगति प्राप्त हुई है, संतों की शरण संगति प्राप्त हुई है। हमें यह ज्ञान मिल गया, ये विचार मिल गया कि हमें करना क्या है। प्रमुखों, सर्वप्रथम तो आज ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हम सत्संग सुनते हैं परंतु उसे धारण नहीं कर पाते। देखा-देखी, सबसे पहले तो हम स्वयं हैं कौन? आए कहाँ से हैं? क्या करना है? जाना कहाँ है? हमने जो बाहरी आँखों से हमें दिखता है, उसको सत्य स्वरूप समझ लिया है। परंतु जो मालिक है, वो बाहर की आँखों से उसका प्रत्यक्ष रूप नहीं देखा जा सकता। वो अंदर की वस्तु है। वो अंदर की वस्तु है, वो अंदर से ही देखी जा सकती है। तुमको ये भेद कौन बतलाता है? ये युक्तियाँ कौन समझाते हैं? ये युक्तियाँ जो इसको जान चुके हैं, जो अनुभव कर चुके हैं, जो पा चुके हैं वक़्त के संत महापुरुष हमें इसकी युक्ति बतलाते हैं। कि उस परम पिता परमात्मा का, उस निराकार साकार का सुंदर स्वरूप अपने अंतर में, अपने अंतर हृदय में देखना है, जो वहाँ हमेशा विराजमान है। सर्वप्रथम हमें अपना ज्ञान, हम कौन हैं? हम जीवात्मा हैं। ये जो बाहर से हम शरीर देख रहे हैं, ये तो नश्वर है। जो सत्य स्वरूप है, वो क्या है? वो आत्मा है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो कभी आग से जलाई नहीं जाती, जो पानी से कभी डूबती नहीं, वो अजर अमर जो आत्मा है, वो देखो कितने बड़े शरीर को चलाती है। उस आत्मा की आँखों से हम देखते हैं, बाहर से भी और अंदर से भी। ये ताकत ही उस आत्मा की है। इसलिए हमें स्वयं की पहचान करनी है। आत्म साक्षात्कार महापुरुषों ने करके उस परमपिता परमात्मा को पाया है। वही युक्तियाँ महापुरुषों ने हमें समझाई। जिसने स्वयं को पहचान लिया, उसने उस मालिक को पहचान लिया। जो अंतर्मुखता होती जाएगी, तो जो बाहरी ख्याल है, बहिर्मुखता है, ये समाप्त होती जाएगी। तो गुरुमुखों, हमने हमेशा अपने महापुरुषों के वचनों को सम्मुख रखना है और एक-एक वचन को अपने जीवन में उतारना है, धारण करना है, जिससे कि हमारा भी कल्याण हो और सौभाग्य से वो गुरुमुख की संगति में भी आ जाता है, तो सब महापुरुषों के वचनों में, उनकी दीद में ताकत होती है। इसलिए गुरुमुखों, हम जहाँ भी रहें, हमेशा देते रहें। महाजगत इन 4-4 समय गुरुमुखों के लिए, जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, वैसे खुदा सच्चा नियमों का आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन और ध्यान श्रद्धा से जो नित करे, निश्चय हो कल्याण। ये 5 विकारों को समाप्त किए, ये 5 प्रकृति बनाए हैं हम। घर में रहें, बाहर रहें, देश में, विदेश में, जल में, थल, जो निभा का हुक्म है, 2 घंटे भजनाभ्यास अंतर्मुखी किया जाए, जैसी बात ही नहीं। अगर मन ना भी लगे, तो हमारा फर्ज है कि हाँ, उसने
2 घंटे भर पालन करते हैं, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी यहाँ भी ज़िम्मेवार होते हैं और जब जीवात्मा परलोक में जाती है, तो उसे वहाँ शर्मसार नहीं होना पड़ता। सिर उठ कर के उस परम धाम में अपना परम स्थान को प्राप्त करती है। ये पूर्ण सद्गुरु की तासीर है, उनके वचनों की ताकत है। इसलिए मनु की आज्ञा भी सच्ची प्रसन्नता है तो एडवांस में बात हो। जय का बोल मेरे